नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे एलआईसी बीमा सखी के उद्देश्य, चयन की प्रक्रिया और मिलने वाले मानदेय के बारे में। अगर आप हमारे चैनल से अभी जुड़े नहीं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अगर आप पहले से ही जुड़े हैं तो वीडियो अन्य लोगों तक भी शेयर कर दीजिए, ताकि जो लोग भी एलआईसी बीमा सखी का कार्य करना चाहती हैं वो पूरी जानकारी सही यहां से पा सकें। तो एलआईसी बीमा सखी का जो एसओपी है, हमने पहले से ही अपने टेलीग्राम चैनल @प्रदीप BS कुमार आप सर्च करेंगे तो उस पर मिल जाएगा, या किसी को नहीं मिला है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके टेलीग्राम का हमारा लिंक दिया हुआ उस पर क्लिक कर दीजिए। आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और वहीं पे आपको फिर से हम उपलब्ध करा देंगे एलआईसी बीमा सखी का पूरा एसओपी। तो बात करते हैं एलआईसी बीमा सखी का मूल उद्देश्य है विमेन एम्पावरमेंट का। घर की जो महिलाएं होती हैं वो अभी तक सिर्फ घरेलू कार्यों में व्यस्त हैं योग्यता होने के बावजूद, और वक्त ऐसा आ गया है कि परिवार के सारे सदस्य जब तक अर्निंग ना करें तो परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। तो समूह से जुड़े जितने भी लोग हैं उनके लिए ये स्पेशल स्कीम है कि वो लोग बीमा सखी के रूप में जुड़ के कार्य कर सकती हैं। यानी यूपीएसआरएल और एलआईसी का संयुक्त कार्यक्रम है एलआईसी बीमा सखी का। इसके लिए जो योग्यता रखी गई है वो है समूह से जुड़ा होना पहली योग्यता है। जो लोग समूह से नहीं जुड़े हुए हैं वो तो अपात्र हैं बिल्कुल भी। और उसके बाद है कि समूह में जो कैडर के रूप में पहले से ही कार्य कर रही हैं, बैंक सखी, FLCRP, BC सखी या अन्य किसी कैडर पे, उनको बीमा सखी के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता में 10वीं पास मिनिमम होना चाहिए आपको। उसके साथ साथ समूह से जो लेन देन का रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने समूह से पैसा लिया हो और वो पैसा समय पे वापस नहीं कर रही हो, तो ऐसे लोग अपात्र कर दिए जाएंगे। इसके बाद क्या है कि आपको PMJJBY प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आपका हुआ होना चाहिए पहले से। नहीं हुआ है तो आप लोग करा लीजिए, तभी आप एलआईसी बीमा सखी बनने के लिए पात्र होंगी। तो ये कुछ मूल एलिजिबिलिटी है, इतना आपके पास है तो आप एलआईसी बीमा सखी के लिए आवेदन कर सकती हैं। उसके साथ क्या है कि एलआईसी बीमा सखी में उम्र का जो लिमिटेशन दिया गया है वो 18 से 70 साल तक के बीच के जो लोग हैं वो आवेदन कर सकते हैं एलआईसी बीमा सखी के रूप में। और जो जिस गांव में आवेदन कर रही हैं उसी गांव की निवासी होना उनका अनिवार्य है। ऐसा भी नहीं है कि हम किसी और गांव के हैं तो वहां से हटके किसी दूसरे गांव में एलआईसी बीमा सखी के लिए आवेदन कर दें, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो चल रहा है वो प्रति ग्राम पंचायत एक एलआईसी बीमा सखी बनाने का प्रोजेक्ट है। तो उसी गांव की निवासी होना अनिवार्य है, दूसरे गांव में कोई आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा एलआईसी बीमा सखी के लिए। और इसमें जो आपको मानदेय मिलता है वो मानदेय पहले साल 7,000 रुपए प्रति माह मिलता है एलआईसी बीमा सखी के लिए। अगर आपका चयन एलआईसी बीमा सखी के लिए हो जाता है, आपने एलआईसी बीमा सखी के लिए जो ट्रेनिंग मॉड्यूल रखा गया उसको समय पे कंप्लीट कर लिया है, परीक्षा पास कर लिया है, ऑनबोर्डिंग आपकी हो गई है, तो प्रति माह आपको 7,000 रुपए एलआईसी द्वारा मानदेय या स्टाइपेंड के रूप में मिलेगा। वो मिलेगा पहले 1 साल तक। दूसरे साल से ये आपका मानदेय हो जाएगा 6,000 रुपए प्रति माह। तीसरे साल से ये 5,000 रुपए प्रति माह हो जाएगा आपका स्टाइपेंड। और ये स्टाइपेंड ऐसा भी नहीं है कि प्रति माह आपको एलआईसी बीमा सखी बनते ही मिलना शुरू हो जाएगा। ये टर्म और कंडीशन पे आधारित है। एलआईसी ने पहले से साफ साफ कर रखा है कि आपको कितना पॉलिसी या कितना बीमा प्रति माह कराना होगा। 3 क्वार्टर में बांट के उन्होंने बीमा का निर्धारण किया है कि 4-4 महीने में आपको कितने कितने बीमा कराने होंगे और कितना कमीशन उससे अर्न करना होगा। तो आप बीमा सखी के रूप में चयनित हो गई, ऑनबोर्डिंग हो गई आपकी, तो पहले 4 महीने में एक पॉलिसी प्रति माह आपको करना ही होगा और 2,000 का कमीशन अर्जित करना आवश्यक होगा, तब आप अपने स्टाइपेंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसके साथ अगले 4 माह में 2 पॉलिसी प्रति माह करना होगा और 4,000 रुपए का कम से कम कमीशन आपको अर्न करना होगा। ऐसे अगले 4 माह में 3 पॉलिसी प्रति माह करना होगा और 6,000 का कमीशन अर्न करना होगा। अब कुछ लोग कंडीशन को देख के ही परेशान हैं कि इतना बीमा कहां से करेंगे। तो आप समझिए कि एलआईसी का एजेंट बनने के लिए लोगों की लाइन लगी होती है एलआईसी ऑफिस पे, और वो लोग पहले दिन से जानते हैं कि हम एलआईसी एजेंट तो बन जाएंगे एलिजिबिलिटी के अनुसार, लेकिन जब तक बीमा नहीं करेंगे तब तक हमको कुछ भी अर्निंग नहीं होगी। पहली बार ऐसा एलआईसी के इतिहास में हो रहा है कि आप बीमा सखी के रूप में ऑन बोर्ड हो रही हैं और आपको मासिक स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जा रहा है 7,000 रुपए प्रति माह का। वरना ऐसे भी एलआईसी पे एजेंट हैं जो 7 साल निकाल चुके हैं और 7,000 रुपए महीने का उनको अर्निंग नहीं हुआ है।
तो 7,000 रुपये आपको, आप खुद से भी सोचिए, 7,000 रुपये प्रति माह कोई कंपनी आपको क्यों देगी? काम तो करना पड़ेगा। तो ऐसा अगर किसी के माइंडसेट में है कि काम नहीं करना पड़ेगा और हम बीमा सखी बन जाएं, तो ऐसे लोग अपना और कंपनी और एनआरएलएम सबका समय व्यर्थ कर रहे हैं। आप काम करने की सेल्फ मोटिवेटेड होनी चाहिए, आपके पास इच्छा होना चाहिए। हाँ, स्किल के बारे में आपको कंपनी खुद ट्रेनिंग देगी कि कार्य होता कैसे है, प्रोडक्ट क्या होता है, उसको सोल्ड आउट कैसे किया जाता है, कैसे ग्राहकों को समझाया जाता है। ये सारी ट्रेनिंग का पार्ट कंपनी खुद आपको अरेंज करवाएगी। लेकिन आपको कार्य करने के लिए इच्छुक होना पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी आपको दिखानी पड़ेगी, तब आप एलआईसी बीमा सखी के रूप में बहुत अच्छा करियर बना सकती हैं। अन्यथा आपको अगर किसी के मन में भ्रम हो कि एलआईसी बीमा सखी बन जाएंगे और 7,000 रुपये महीने का स्टाइपेंड मिल जाएगा, ठीक है, तो स्टाइपेंड है निश्चित, तो वो एसओपी में लिखा हुआ वो तो मिलेगा, लेकिन कंडीशनल है। और कंडीशन कोई बहुत बड़ी कंडीशन नहीं है। आपको पहले दिन से एलआईसी सपोर्ट कर रही है स्टाइपेंड देके कि आप चलना सीख जाइए, फिर दौड़ना सीख जाइए, फिर आप इतना बेहतर हो जाइए कि आपको इन सब चीज़ों की जरूरत ना पड़े, आपका करियर अपने आप सेट हो जाए एलआईसी के एजेंट के रूप में, बीमा सखी के रूप में। तो जो लोग कंडीशन से घबरा रही हैं उनके लिए कोई करियर नहीं है यहाँ पे। हाँ, जो लोग नहीं समझ पा रही हैं और इच्छुक हैं, मोटिवेटेड हैं, सेल्फ मोटिवेटेड हैं कि हम कुछ अच्छा कर पाएंगे अपने परिवार के लिए, वो लोग इसमें बहुत बढ़िया करियर बना सकती हैं। तो आप सभी लोग इसको बढ़िया से समझिए, इसकी एसओपी पढ़िए और बहुत भयभीत होने की जरूरत नहीं है। आवेदन करिए, एलआईसी बीमा सखी के रूप में एनरोलमेंट कराइए और कार्य करिए। ऐसा मौका हर बार नहीं मिलता है। एक बार ही एनरोलमेंट हो गया, जो छूट गए तो छूट गए, और एक ही होना एक ग्राम पंचायत से। इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई क्वेरी होगी कंडीशन को लेकर के और बाकी प्रक्रिया को लेकर के, ट्रेनिंग कैसे होती है इसकी, वो भी बता देंगे अलग वीडियो में। और एक इसमें आपको एग्जाम पास करना जरूरी होता है IC 38 का, वो सब अरेंज कराएंगे एलआईसी ऑफिस से लोग आके, आपको ट्रेनिंग देंगे, आपको एग्जाम का शेड्यूल बता देंगे, आपको जाके वहाँ पे एग्जाम देके पास करना होगा। इतना आसान नहीं है एलआईसी बीमा सखी बनना, जितना सब लोग समझ रहे हैं। तो जो एलिजिबल होंगे वही लोग इसके लिए आवेदन करें, जो लोग इच्छुक हैं वही इसके लिए आवेदन करें। हाँ, स्कीम बहुत बढ़िया है, ये करियर है, इसमें आप लोग जुड़िए, कार्य करिए, अपने परिवार में आर्थिक योगदान दीजिए अपनी क्षमता और अपने कार्यों के आधार पर। यूपीएसआरएलएम की वजह से आपको ये मौका मिल रहा है, तो ऐसे मौके को छोड़ना नहीं ठीक होगा। बाकी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और जुड़े नहीं हैं अभी तो जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।